लोग थे आपके परिवार के? हमारे परिवार का 3 था, 3 में 2 है, खत्म हो गई, 2 है। 3 परिवार था, मेरी बहू थी। वहाँ जा रही थी, बिहार जा रही थी वो, कल का टिकट थी उसकी, बिहार जा रही थी, गांव के थी, मेरे जेठानी का बहू है अपनी मेरी। क्या हुआ था? क्या भीड़ में इतने 12 नंबर पर रहे थे कि 12 नंबर उस पर आएगा गाड़ी, और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भड़का मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। वो सीढ़ियों से गिर गई? उनको ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया, इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। कौन सी जगह पे बॉडी आई थी? यहाँ पर बॉडी लाया? कहीं है नई दिल्ली में। कौन से प्लेटफॉर्म पे? अब हमारे वो दामाद थे। कौन से प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 16 पर 16 यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है, बॉडी लेने आई हूँ मैं। पूनम देवी। हाँ, बिहार से। 2 एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। ये जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है कौन है? इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। मैं बिहार का रहने वाला, छपरा जिला। जिनकी मौत हुई है वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरे बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी? हाँ। कहाँ जा रहे थे? बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। कौन सी ट्रेन कौन सी थी? टिकट के तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी ट्रेन आपने टिकट ली थी या नहीं? टिकट ली थी या नहीं? बॉडी लेने। कौन सी ट्रेन थी? कौन सी ट्रेन? ट्रेन का मुझे पता नाम क्या है? मेरा सिला में कहाँ से? कौन से जिला से? हाँ सिला देवी। हाँ बॉडी ले। बिहार में कहाँ से? आपने सुना? देखिए शीला देवी। सोनपुर। और इसी बीच देखिए रिपब्लिक भारत की टीम ने स्टेशन निदेशक महेश यादव से भी बातचीत करने की पूरे प्रयास किया, कोशिश की, जिसमें उनसे पूछा गया कि आखिर लापरवाही कहां पर हुई। तो उन्होंने कहा कि अब से कुछ देर में हम पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, लेकिन बार बार सवाल पूछने के बाद भी क्या कुछ कहा महेश यादव ने, सुनिए आप। लोग पहले उसी के लिए जाने दीजिए। लोगों की जान गई, आप जानकारी दीजिए। अभी पहले मुझे कैसे ये भगदड़ हुई? अभी पहले जाने दीजिए, उसके बाद उसी के डिस्कशन के लिए 17 से ज्यादा लोगों की जान गई है। उसी के डिस्कशन ज्यादा लोगों की जान गई है। आप जानकारी दीजिए। मैं जी, आप स्टेशन डायरेक्टर मैं जी। आई एम गोइंग फॉर दैट डिस्कशन ओनली। नहीं डिस्कशन करने। रात में कैसे ये भगदड़ हुई? क्या ड्यूटी पे लोग नहीं थे? उसी के लिए इंक्वायरी। क्या लोग नहीं थे ड्यूटी पे? उसी के लिए इंक्वायरी होगी, उसी के लिए जा रहे हैं। नहीं इंक्वायरी होगी, बात की बात है, लेकिन आप जानकारी दीजिए ना, क्या ड्यूटी पे लोग नहीं थे? ड्यूटी पर थे। तो क्यों भगदड़ हुई? ये गलती क्यों हुई? स्टाफ वॉज देयर। मैं इससे ज्यादा भी कुछ नहीं बता सकता, मुझे इंक्वायरी। ये भगदड़ क्यों हुई? गलती कहाँ हुई? डिस्कशन के लिए जा रहा हूँ। भगदड़ कैसे हो गई है? विल बी टेलिंग यू डिटेल्स। ठीक है, अभी उसी के डिस्कशन के लिए जाने दीजिए। देखिए ये महेश यादव जी थे, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर हैं, और इनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई भी घटना होती है स्टेशन पर, तो इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस समय कौन अधिकारी ड्यूटी पे थे और किसकी गलती हुई है, ये पूरी जानकारी इनके पास होगी। हालांकि ये कोई भी बयान देने से बच रहे थे और कह रहे थे कि अभी मैं डीआरएम के ऑफिस पहुंचा हूं, और उसी के लिए जो जांच होने वाली है, उसी के लिए, उन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए मैं यहाँ पे पहुंचाऊंगा। तो अधिकारी इस पूरी घटना पर चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन सच यही है कि शनिवार देर रात हादसा होता है, हादसे में 18 लोगों की जान चली जाती है, कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो वहां पर स्थिति बनी हुई थी, वो ये कहने के लिए काफी है कि प्रशासन की जो तैयारियां थी वो कम थी, वो थोड़ी थी, और प्रशासन पूरी तरीके से बोना नजर सामने आया है। लेकिन उन सब के बीच वहां पर जो कुली मौजूद थे, उन्होंने लोगों की मदद की। लगभग 1000 कुली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, उन्होंने लोगों को वहां से निकाला, भीड़ को अंदर जाने से रोका। एक कुली की जुबानी आपको हम सुनवाते हैं कि आखिरकार कल रात हुआ क्या था। 12 नंबर वाली गाड़ी 16 पे बोल दी, पहले ही बहुत भीड़ थी, हजारों में कई लोग दब गए, उनका आंकड़ा सही अभी मालूम नहीं चला है, 30-40 हजार लोग थे। ये उस रात का सिहा सच है, जो हड़बड़ी में किया गया अनाउंसमेंट कई जिंदगियों पर भारी पड़ गया। अफरा तफरी और भगदड़ में किसी का सुहाग खो गया, तो किसी के लाल ने माता पिता के हाथों पर दम तोड़ दिया। हर तरफ चीख पुकार मची। दिल को झकझोर देने वाले क्रंदन से समूचा दिल्ली रेलवे स्टेशन सिहर उठा।
दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात जो हुआ उसका सच जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम मौके पर पहुंची। जाना भगदड़ के दौरान लोगों की मदद करने वाले कुली से हादसे का आंखों देखा सच। क्या देखा आपने, क्या हुआ? शाम को 12 नंबर वाली गाड़ी शोले पे बोल दी, पहले ही बहुत भीड़ थी हजारों में। जब उल्टी सुल्टी पब्लिक हुई है तो नीचे दब गए, कई लोग दब गए, उनका आंकड़ा सही अभी मालूम नहीं चला है। हादसा कैसे हुआ ये तो समझ में आ गया, लेकिन जब भीड़ बढ़ी तो प्रशासन कहाँ था, क्या कर रहा था, क्यों स्थिति को संभालने में नाकाम रहा, ये भी कुली अजीत ने बताया। कम से कम ज्यादा नहीं तो 30-40 हजार लोग थे और पूरी भीड़ में बच्चे। पुलिस कितनी थी? पुलिस कम थी, प्रशासन थोड़ा कम था। कितनी संख्या हो? मुश्किल से 50 एक बंदे होंगे। कैसे कुली भाई ने लोगों की मदद की, कैसे शवों को भीड़ के बीच से निकाला गया, कैसे राहत बचाव कार्य का मोर्चा संभाला गया। फिर आप लोग कहाँ थे? आप व्यवस्था यहाँ थी, हमने पूरा पुल जाम कर दिया। कुली भाई ने, कोई कुली भाई 1000 थे यहाँ पे। 1000? हाँ, इधर बंद कर दिया पूरा पुल, बाहर की पब्लिक बाहर रखी, उठा के ले गए लाशों के कहीं को। हमें ये बताइए कि आप लोग कहाँ थे? हम यहीं थे 15 नंबर पे। आप लोगों को क्या प्रशासन की तरफ से ये और जी कहा जा रहा है? भी हमको बोला कि यहाँ पब्लिक को रोको। जब रिपब्लिक भारत ने हादसे का सच जानना चाहा तो कुली ने प्रशासन पर भी सवाल उठाया। बताया स्टेशन पर अव्यवस्था का हाल, सुनाई बेतरतीबी की दास्तां। मतलब जिस समय घटना घटी उस समय नहीं था ये? उस समय नहीं था, यानी कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं थी। 16 नंबर पे रस्सी थी बस एक, और पूरी पटरियों पे पब्लिक खड़ी थी, बैठने कोई व्यवस्था नहीं थी, खड़ी न रहने कोई बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ अंदाजा है जो बच्चे थे, क्योंकि कहा गया कि जो सीढ़ियों से भीड़ आ रही थी उसके नीचे सब लोग दबते चले? दबते चल, बच्चे बहुत दबे, कम से कम 10-15 बच्चे दब गए। हमारी आंखों देखा हुआ हाल है ये तो बिल्कुल। रेलवे स्टेशन की व्यवस्था पर सवाल सिर्फ एक ने नहीं बल्कि वहां पर मौजूद सभी कुली ने उठाए। हादसे के लिए प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया। बच्चे बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनको चढ़ने दे धीरे धीरे। 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। वो ठेला रहता है ना गाड़ी सामान रखने का, इसमें रख के बाहर इसको लाश को रख के सीधा बाहर लेके गए एम्बुलेंस तक। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एकदम से हुआ था ना, पुलिस प्रशासन का एकदम से जाम हुआ था। कुली के बयान से साफ है ये हादसा अव्यवस्था की भेड़ चढ़ी। प्रशासन की लापरवाही कई जिंदगियों पर भारी पड़ गई और भगदड़ के आगे रेलवे प्रशासन बौना नजर आया तो उसने कुलियों का सहारा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो तस्वीरें वहां से आई है उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। प्रशासन और प्रशासन की लापरवाही को लेकर के भी लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सिर्फ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ही नहीं, अभी सुबह की तड़के सुबह जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से, वहां पर भी इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी देखिए प्रशासन अभी भी अलर्ट मोड पर नहीं आया है। और पूरे रेलवे स्टेशन पर हमें एक भी RPF का जवान नजर नहीं आया है, एक भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स नजर नहीं आए हैं। जो लोग महिलाओं से हमने बात की उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि उन्हें कहीं ना कहीं स्नान करने तो जाना है, लेकिन एक डर भी बना हुआ है क्योंकि जिस तरह की लापरवाही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई थी वैसी लापरवाही दोबारा ना हो। लेकिन प्रशासन जो है वो अभी भी नींद से जागा नहीं है।